हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रविंदर वर्मा 9th to 12th मैथ्स पर। हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ्स के एक महत्वपूर्ण चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में बहुपद बोलते हैं, का अध्ययन कर रहे हैं। ये सभी एनसीईआरटी बोर्ड के लिए आवश्यक है। तो मैं पिछले 3 पार्ट इसके पढ़ा चुका हूँ। इसी क्रम में हम आज पार्ट 4 के बारे में चर्चा करेंगे। जिसने भी पिछले 3 पार्ट नहीं देखे हैं उन्हें अवश्य देखें, तभी अगले पार्ट समझ में आएंगे, तभी ये पार्ट 4 समझ में आएगा। तो देखिए, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के प्रकार। तो देखिए, वैसे बहुपद के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन हमको पढ़ने केवल 2 ही होते हैं। देखिए, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स यानी पद के आधार पर। दूसरा हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री। यानी घात के आधार पर। और हमारा तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स यानी कि विशिष्ट चर के आधार पर। तो देखिए, पिछली क्लास में मैं इस पार्ट को पढ़ा चुका हूँ, यानी पद के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर मैं इसे पढ़ा चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री, यानी कि घात के आधार पर। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हम बोलते हैं हिंदी में रैखिक बहुपद। हम क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? रैखिक बहुपद। तो देखिए, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है, देखिए, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो। मैं आपको चर बता चुका हूँ, जिसमें चर की घात 1 हो। इंग्लिश में हम लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। तो देखिए, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। तो इसका जो देखिए,
देखिए इसका जो मानक रूप होता है, इसका जो मानक रूप होता है वो होता है ए एक्स प्लस के वी। ए एक्स प्लस के वी वेयर मतलब जहाँ ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, फिर ये रेखिक बहुपद कहाँ बचेगा, यहाँ तो चर है ही नहीं। तो ये इसका क्या होता है, मानक रूप, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। और एग्जाम्पल देखो, अगर और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आ जाएगा 2x प्लस के 3। देखिए यहाँ चर की घात कितनी है, 1, तो क्या है रेखिक बहुपद x या 2x, ये भी एक रेखिक बहुपद है क्योंकि यहाँ चर की घात कितनी है, 1। और 2x माइनस के 3, यहाँ भी चर की घात कितनी है, एक रेखिक बहुपद है। और यहाँ पे लिखेंगे हम 9x प्लस के 8, यहाँ भी चर की घात कितनी है, 1। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे रेखिक बहुपद, क्या हो जाएंगे हमारे रेखिक बहुपद। अब आते हैं दूसरे पर। देखिए दूसरा होता हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हिंदी में बोलते हैं हम द्विघात बहुपद। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो, जिसमें चर की घात 2 हो, केवल 2 हो, क्या हो, चर की घात 2 हो, मतलब चर की उच्चतम घात 2 हो। इसको इस प्रकार लिखो, यहाँ से देखो कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात 2 हो। इंग्लिश में लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो इसका अगर मैं इसका मानक रूप की बात करूं, मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वो हो जाएगी हमारी ax² प्लस के bx प्लस के c। तो यहाँ क्या कंडीशन है, यहाँ कंडीशन है कि a का मान क्या ना हो, 0 ना हो, a का मान 0 न हो। देखिए अगर यहाँ a का मान 0 हो गया तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो ये तो फिर रेखिक बहुपद बचेगा। इसलिए यहाँ a का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और एग्जाम्पल की बात करूँ तो 2x² प्लस 9x माइनस 2 और 3x² प्लस के 5 और 8x² माइनस के 1 और बात करूँ x² प्लस के 2 etc, सब द्विघात बहुपद के। अब देखिए तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, इसको बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम
घात, चर की उच्चतम घात कितनी हो? 3 हो। इसको लिखेंगे इंग्लिश में पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। अगर इसके मानक रूप की बात करूं, मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वो हो जाएगी हमारी ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस के d। यहाँ कंडीशन है कि a का मान 0 न हो। अगर a का मान फिर से 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? ये y मतलब क्वाड्रेटिक बनेगा, यानी द्विघात बनेगा, जबकि ये रहना क्या चाहिए? क्यूबिक। तो a का मान 0 नहीं होना चाहिए। और लिखो एग्जाम्पल 3x क्यूब माइनस प्लस 8x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 9। और एग्जाम्पल 4x क्यूब माइनस के 1। और एग्जाम्पल x क्यूब प्लस के 2। और लिखेंगे तो हम 3x क्यूब प्लस 5x। और एग्जाम्पल लिखोगे तो आप और एग्जाम्पल लिखोगे तो वो आ जाएगा आपका 8x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस के 6 etc। देखिए चौथा है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी चतुर्घातीय बहुपद। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात 4 हो, यानी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। इसके मानक रूप की बात करूं, मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वो हो जाएगा हमारा ax⁴ प्लस bx क्यूब प्लस के cx स्क्वायर प्लस के dx प्लस के e। अब देखिए जहाँ a का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो ये फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसके और एग्जाम्पल की बात करें तो आप लिख सकते हो 3x⁴ माइनस के 9x स्क्वायर 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस x प्लस के 10। आप और एग्जाम्पल लिख सकते हो x⁴ माइनस के 1। और लिख सकते हो 2x⁴ प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 2, है ना। हाईएस्ट पावर मतलब 4 रखनी है, अब आप लिखोगे 3x⁴ प्लस 9x स्क्वायर प्लस के 6। तो हाईएस्ट पावर कितनी रखनी है? 4। तो ये etc कितने ही भी आप लिख सकते हो। देखिए इनसे अलग 2 महत्वपूर्ण और होते हैं। एक होता हमारा, उन्हें हम नोट करके पढ़ लेते हैं, नोट। तो एक होता हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी अचर बहुपद। कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि अचर बहुपद। तो देखिए
कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा होता है। आपने मोनोमियल में मैंने जो आपको पढ़ाया था मोनोमियल, तो मैंने वहाँ एक एग्जाम्पल लिखा था 9। क्या लिखा था 9। तो ये एक पद है इसलिए मोनोमियल में भी आता, लेकिन ये है क्या, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो देखिए 9, 8, 18 -7y2 इंटू 6, ये सारे ही हमारे क्या हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसमें हम जीरो नहीं रख सकते, बताऊंगा क्यों नहीं रख सकते। देखिए अगर हम इसकी डिग्री की बात करें, तो डिग्री जैसे मैंने लिया 9, अगर हम डिग्री की बात करें, डिग्री तो जैसे मैंने ले लिया 9, ये जो 9 है मैंने ले लिया 9। क्या मैं इस 9 को इस प्रकार लिख सकता हूँ 9 गुणा 1, और मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ 9 गुणा 1 की वैल्यू x की पावर 0, तो ये आ गया हमारा 9x की पावर 0। तो अब आप बताइए इसकी डिग्री क्या होगी। तो इसकी डिग्री होगी 0। तो इसकी डिग्री क्या होगी 0। आप देखिए 18 लो, क्या लो आप 18 लो। 18 देखिए अगर आप 18 लोगे तो आप 18 को लिख सकते हो 18 गुणा 1 बराबर 18 और 1 की वैल्यू x की पावर 0। तो यहाँ भी डिग्री कितनी आएगी, यहाँ भी डिग्री क्या आएगी 0। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है, क्या निकलता है, इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री सदैव 0 होती है। ये आपको क्या रखना है, ये आपको याद रखना है। क्या रखना है, आपको याद रखना है। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण पॉलिनोमियल पे, जिसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं हम, जीरो पॉलिनोमियल, यानी इसको बोलते हैं हम शून्य बहुपद। तो देखिए जीरो पॉलिनोमियल देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने बहुपद का मानक रूप लिखा था। मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था px बराबर a0 x की पावर 0, a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2 प्लस डॉट an x की पावर n। तो मैंने ये लिखा था बहुपद का मानक रूप, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड जर्नल फॉर्म। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड जर्नल फॉर्म। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड जर्नल फॉर्म। तो आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, a0 a1 a2 और ये डॉट an, ये है रियल नंबर। ये क्या है हमारे, ये हमारे हैं रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। ये क्या हमारी वास्तविक संख्या, जिनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। देखिए अगर इन सभी का मान अगर 0 हो जाए, यानी ये जो है a0 a1 a2 an, इन सभी का मान 0 हो जाए तो ये हमारा क्या कहलाएगा, जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो देखिए अगर यहाँ इनका मान 0 हो जाए, जैसे देखिए px
बराबर 0 x की पावर 1 0x² प्लस डॉट डॉट प्लस 0x की पावर 0। तो कुल मिला के ये आएगा 0। तो इस 0 को ही हम क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब करते हैं इसकी डिग्री की बात। क्या बोलते हैं, इसकी करते हैं डिग्री की बात, इसकी डिग्री की चर्चा करते हैं। देखिए अब आप बताइए, जो ये 0 है, 0 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 0 गुणा x की पावर 0। बात तो एक ही है। तो आप बोलोगे कि इसकी डिग्री हो गई, इसकी डिग्री हो गई, इसकी जो डिग्री होगी वो हो गई 0। लेकिन गलत बात, अगर मैं 0 को इस प्रकार भी लिख सकता हूँ 0 गुणा x की पावर 1। यहाँ जो डिग्री आएगी वो यहाँ आगे डिग्री 1। मैं लिख सकता हूँ 0 गुणा x की पावर 2। अब यहाँ डिग्री कितनी आ गई, यहाँ डिग्री आ गई 2। मैं इसे लिखता हूँ 0 गुणा x की पावर 100। यहाँ डिग्री कितनी आ गई, यहाँ डिग्री आ गई 100। यानी 0 के मल्टीप्लाई में x की पावर कितनी भी लगा लो तो उसकी डिग्री उतनी आ जाएगी। तो इसलिए 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, जो 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो होती है नॉट डिफाइन। क्या होती है, नॉट डिफाइन, यानी कि अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री होती है नॉट डिफाइन, यानी कि अपरिभाषित। सही है ना। देखिए आइए अब एक्सरसाइज पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए हम चर्चा कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 यानी प्रश्नावली 2.1। देखिए इसका पहला क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, आज मैं करा रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन। ये बोल रहा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का क्या बताना, आपका कोफिशिएंट। हिंदी वालों के लिए एक्स स्क्वायर का क्या बताना, गुणांक। तो देखिए एक्स स्क्वायर का क्या बताना, गुणांक। अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है 2 प्लस, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, अगर मैं इसे ऐसे लिख लूँ 1x स्क्वायर, तो अब भी एक्स स्क्वायर है और प्लस के एक्स। तो यहाँ जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट निकल के आएगा, यहाँ जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक निकल के आएगा, गुणांक, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, 1 है, तो 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए ये देखिए ये है 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ 1x स्क्वायर प्लस x की पावर 3। तो अगर यहाँ निकालना है कोफिशिएंट, हम यहाँ निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, ये रहा 1। आप बोलोगे क्या है 1, लेकिन साइन समित बोलना है, साइन को लेकर चलना है। तो साइन क्या है -1, तो हमें -1 लेकर चलना है। तो -1 है तो -1 लिखेंगे। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक लिया था वो लिया था मैंने 1, क्योंकि 1 प्लस का ही होता है, इसलिए मैंने 1, मतलब यहाँ पे ये 1 प्लस में ही है, इसलिए मैंने प्लस लिखा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको चमक रहा क्या है, π/2, π/2, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, π/2। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए √2x माइनस के 1 है ये। आप कहोगे यहाँ तो एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, तो इसका गुणांक कैसे निकाल लें। तो आप देखिए इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, 0x स्क्वायर प्लस के √2x माइनस के 1। देखिए इसकी इसमें गुणा करोगे तब भी ये 0 ही है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अब भी ये √2x माइनस 1 ही है। तो यहाँ अगर आप एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालोगे, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालोगे, तो क्या निकालेगा, 0। देखिए जहाँ जो टर्म नहीं होती है उसका कोफिशिएंट क्या आता है, 0 आता है। और देखिए क्वेश्चन तीसरा है,
क्वेश्चन तीसरा है ये। क्वेश्चन 3 है कि 35 घात के द्विपद यानी आपको एक बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री कितनी हो 35 और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण देखिए। हमें 35 घात के एक द्विपद यानी बाइनोमियल जिसमें दो पद होते हैं और घात कितनी रखनी है 35 और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। देखिए यह लिख लिए x की पावर 35 प्लस के 2। इसमें पद कितने हैं? इसमें पद हैं 2, 1 और 2 और घात कितनी है 35। तो ये हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। और हमें लिखना 100 घात के एक पद यानी मोनोमियल। हमें एक पद रखना और घात कितनी होनी चाहिए 100। तो देखिए 2x की पावर 100 लिखो या x की पावर 100 लिखो या 9x की पावर 100 लिखो। ये सब क्या है? मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो ये हमारे यहाँ 3 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब करते हैं हम क्वेश्चन 4। देखिए क्वेश्चन 4 क्या है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल यानी निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो देखिए 5x³ प्लस के 4x² प्लस के 7x। तो इसमें लिखेंगे हम, तो इसकी हम डिग्री लिखेंगे। डिग्री यानी घात। तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल यानी किसी बहुपद में चर की हाईएस्ट पावर। तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितनी है 3। तो 3 इसकी डिग्री हो जाएगी 3। आइए इसमें देखते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें देखोगे तो आप इसकी डिग्री लिखोगे डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी? यहाँ हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है 2। तो यहाँ आ जाएगी 2। अब यहाँ पे देखिए इसकी अगर आप डिग्री लिखो तो यहाँ देखिए वेरिएबल है t। तो इसकी t की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे 1 और कहीं t है ही नहीं। तो t की पावर 1 है तो यहाँ हो जाएगी यहाँ की डिग्री 1। अब देखिए यहाँ क्या है? ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल और आप जानते हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? 0। क्योंकि आप 3 को किस प्रकार लिखोगे? 3 गुणा 1 और 3 गुणा x की पावर 0 और यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है? 0। इसलिए इसकी डिग्री हो गई 0। देखिए अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो धन्यवाद।